आज की वीडियो में हम बिलूवर्ड सिटी की दोगली पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। एक तरफ तो गरीबों से हमदर्दी जताई जाती है और दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों का इत्तेसाल किया जाता है, उन्हीं गरीबों के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जाता है और एक गरीब बेचारा ज़ारो कतार रोने पर मजबूर हो गया। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी ऑफ़र, ऐसे समझ लें कि डूबते हुए को तिनके का सारा, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तमाम अच्छी या बुरी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो भी अपडेट्स आती है हमेशा इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको पता चले कौन सी अच्छी या बुरी खबर इस टाइम रियल एस्टेट के मुतल्लिक गर्दिश कर रही है और वो आप तक पहुँच सके। जिस तरीके से पीपल पार्टी का एक नारा रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी तरीके से ये बिलूवर्ड सिटी ने जब लॉन्च हुई थी तो इनका ये नारा था कि हम गरीबों के लिए अपना छत वो मुहैया करेंगे, हम अच्छी डेवलपमेंट के साथ उनको सस्ते प्लॉट मुहैया करेंगे। ये बेसिक पॉलिसी थी और इन्होंने रावलपिंडी से दूर दराज एरिया के ऊपर ज़मीन परचेज़ की और चंद कनाल ज़मीन परचेज़ करने के बदले में इन्होंने लाखों, यही कहना मेरे ख्याल में मुनासिब है, हज़ारों की बात तो छोटी हो जाएगी, तो इन्होंने वो फाइलें देना शुरू कर दी और इस तरीके से मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और लाखों की तादाद में फ़ाइलें बेच दी गई। नो डाउट इसके साथ साथ उन्होंने लैंड भी परचेज़ की और उन्होंने डेवलपमेंट भी की। ये भी नाइंसाफ़ी होगी कि इस पहलू को अगर मद्देनज़र ना रखा जाए। उन्होंने बहुत बड़ा रकबा बिलूवर्ड सिटी का उन्होंने परचेज़ किया और उसके साथ साथ उन्होंने ऑन ग्राउंड वहाँ पे अपना काम भी दिखाया। मगर जिन लोगों ने 2018 के अंदर बुकिंग करवाई थी वो अभी तक प्लॉट के चक्रों में हैं, अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिल रहा। ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस नाइंसाफ़ी से बढ़कर बड़ी नाइंसाफ़ी ये थी कि जब लोगों ने बिलूवर्ड सिटी से इस मद में प्लॉट ख़रीदा था कि ये हमें सस्ता प्लॉट मिल रहा है, 7 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है किस्तों के ऊपर, 3-4 साल की किस्तों के ऊपर, आपको 10 लाख का, 9 लाख का, 12 लाख का प्लॉट मिल रहा है। लोगों ने ये समझा कि हमें तो बहुत सस्ता प्लॉट मिल रहा है। लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किन लोगों ने ये प्लॉट खरीदे थे? जो इंतहाई पिसा हुआ तबका था, जो दिहाड़ी वाला तबका था, जो गरीब तबका था। 70% उन लोगों ने यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा ली कि हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा, हमें सस्ता प्लॉट मिल रहा है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है कि अब 2024 के अंदर आकर सोसाइटी ने उनके ऊपर एक हैवी डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। आपने लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, अब उसके ऊपर आपको 12 से 14 लाख, 2 लाख पर मरला से हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी, एक बहुत बड़ी दोगली पॉलिसी थी। होना इस तरीके से चाहिए था कि पहले दिन से जब आपने बुकिंग की उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होते। अगर वो ऐड होते तो आपको टाइम के ऊपर डेवलपमेंट करना पड़ जाती। उसकी वजह ये थी कि आपको भी पता था कि आए दिन महंगाई हो रही है। जब आपने डेवलपमेंट नहीं करनी थी या जिन हाउसिंग सोसाइटी ने डेवलपमेंट नहीं करना होती वो क्या करते हैं जी, सस्ते प्लॉट बेच देते हैं। 2-3 साल के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं और इस तरीके से लोगों को लूटा जाता है और पहले दिन ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी इस तरीके से कर रही है। मेरे ख्याल में इसके अंदर हमारी जो हुकूमत है, हमारे अदारे हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये गरीबों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर और हाउसिंग सोसाइटी भी तो देख लें जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पहले दिन से शामिल होते हैं। आप फैसल टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उठा के देख लें, किसी ने लेना है तो ले, नहीं लेना तो ना ले। पहले दिन से बताते हैं कि इसके अंदर सारे डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। आपने जो आज प्लॉट की कीमत पे कर दी, इसके बाद आपने कुछ नहीं देना, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इस टाइम के अंदर ही वहाँ पर डेवलपमेंट करके देनी है। अगर नहीं करके देंगे तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद महंगाई तो और डबल हो जाएगी, फिर वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे? मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट उठा के देख लें, सबके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पहले दिन से शामिल होते हैं। तो सर ये मुश्किल नहीं है, ये जो उन्होंने करना होता है, जिन्होंने डिलीवर करना होता है वो इस तरीके से करते हैं। जिन्होंने डिले करना होता है, जिन्होंने डबल ट्रिपल गेम करनी होती है, वो ऐसे काम करते हैं। 2 दिन पहले एक शख्स किसी के रेफरेंस से मेरे ऑफिस में आया और उसने जनरल ब्लॉक के अंदर एक 2019 के अंदर फ़ाइल बुक करवाई थी और उस मद में उस फाइल के अंदर उसने 99,000 रुपया जमा करवाया हुआ था और अभी उस बंदे की स्टेटस ये था कि 18,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, एक ड्राइवर है और 18,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है और उसके ऊपर ही अपनी फैमिली का गुजर बसर कर रहे हैं। और जब अब उसने फ़ाइल 5 साल पहले बुक करवाई थी उसके टाइम उसकी क्या तनख्वाह होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 11,000 या हद होगी 12,000। उस टाइम उस शख्स ने उसमें से बचत कर करके वो पैसे
सोसाइटी में जमा करवाए ताकि मुझे यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा और मैं यहाँ पे अपना घर बना पाऊंगा, अपने लिए एक झोंपड़ी बना लूँगा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उस शख्स को पैसों की ज़रूरत पड़ी और वो शख्स उस फाइल को बेचने के लिए मेरे पास आया। जब मैंने उसकी फ़ाइल का स्टेटस चेक करवाया, उसकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी थी। 99,000 रुपये में से अब देखना यह था कि वो शख्स कितना रिकवर कर पाता। अब उसका ज़हन जो चल रहा था कि मुझे 80 से 85,000 रुपये इसके ऊपर मिल जाएगा और जो उसके बच्चे की कोई ज़रूरत थी, कोई उसका इलाज मुआवजा उसने करवाना था, वो करवा पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसे हम उसकी मर्जिंग वगैरह वो सारे मामला उसे बता पाए, 12 से 15,000 रुपया टोटल उसकी फ़ाइल की वैल्यू थी। 12 गुना ऑलमोस्ट उसके पैसे जो थे वो ज़ाया हो चुके थे। अब वो बेचारा ज़ारो कतार रोने लगा कि ये मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी होगी, मेरे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। साद नज़ीर साहब को इस चीज़ के ऊपर जवाब देना चाहिए। साद नज़ीर साहब की जो पॉलिसी थी, उनकी मैनेजमेंट की जो पॉलिसी थी, उसको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या था, हमने किया क्या है। ये डेवलपमेंट चार्जेस कौन देगा? बेचारा गरीब तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब बाकी आप जो भी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, आप फ़लस्तीन के बारे में काम कर रहे हैं, आप खिलाफत के बारे में काम कर रहे हैं, आप करें, मोस्ट वेलकम आप करें। लेकिन कम अज़ कम देखें आपने लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव किया हुआ है। मेरे ख्याल में आज के हिसाब से जो लोग मुझसे मिलते हैं मनों टनों के हिसाब से वो आपको गालियाँ और बददुआएं दे रहे हैं, उसका क्या करेंगे आप? मुझे इस चीज़ के ऊपर श्योरिटी है कि आप प्रोजेक्ट तो डिलीवर करेंगे और आप इंशाल्लाह बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मगर ये डेवलपमेंट चार्जेस बेचारे गरीब के साथ नाइंसाफ़ी है। ये आपने पहले दिन से उनके साथ डिस्कस नहीं किया था और अब जबकि उनके ऊपर ये बड़ा जुर्माना, ये बड़ी चीज़ें डल रही हैं, ये बड़ा हैवी अमाउंट जो उनको देनी पड़ रही है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं और लोग अपनी बेचारे फ़ाइल मजबूरन बेच रहे हैं। कोई इस टाइम खुशी से नहीं बेच रहा। ये सारे लोग वो हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस से डर कर इस टाइम अपनी फ़ाइलें बेच रहे हैं। तो साद नज़ीर साहब आपको इसका जवाब दें, इसका कोई हल निकालें। तो लिहाजा अब हमारे पास तो चूँकि हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर इसमें कोई बात गलत हो या आपको बुरी लगी हो, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और छोटी सी ऑफ़र वो एज ए डीलर हम आपको दे सकते हैं जो हम इसमें आपके लिए रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही है। अगर आपके पास जर्नल ब्लॉक की फ़ाइल्स कैंसिल मौजूद है या आपके पास 2017, 18, 19 की फ़ाइल है या इसके अलावा आपके पास ओवरसीज़ ब्लॉक की नॉन बेल्टेड जिसका नंबर अभी तक नहीं लगा, वो आपके पास फ़ाइल मौजूद है और अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से बेहतर ऑफ़र दें। नो डाउट कि इसके अंदर आपकी चूँकि सारी एडजस्टमेंट हुई होती है, इसके अंदर आपके APR फॉर्म लगे होते हैं, इसके ऊपर सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा रिबेट और डिस्काउंट दिए होते हैं, जिसकी सारी कटौती की वजह से ये हमारी तरफ से रेट आपको कम नहीं मिलता। याद रहे, डीलर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 रख लेगा। बाकी जो आपकी अमाउंट, जो मेजर अमाउंट है, बड़ी लाखों के हिसाब से कटौती हो रही है, वो सोसाइटी काट रही है, वो डीलर का कसूर नहीं है। लिहाजा हमारे पास जो मैक्सिमम ऑफ़र बचती है वो हमको आपको कन्वे करते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फ़िलहाल सोसाइटी ने 10 से 15 दिन के लिए इस डेट को आगे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है और जब ये मर्जिंग क्लोज़ हो जाती है फिर लोग हमसे रब्ता करते हैं और फिर मिन्नत तरलों पे आ जाते हैं कि हमारी फ़ाइल किस तरीके से निकाल दें। लेकिन उस टाइम चूँकि वो पॉलिसी नहीं होती तो लिहाजा वो 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा सोचा ना करें, ज़्यादा बहस ना किया करें। अगर आप लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो 5,000, 10,000 की ऑफ़र ऊपर नीचे हर डीलर टू डीलर भी हो जाती है और वो इस लिहाज से आप उससे कोऑपरेट किया करें और ताकि आप अपनी फ़ाइल को कंफर्म सेल कर सकें, बजाय इसके कि वो कल को मर्जिंग बंद हो जाएगी, फिर आपके लिए वो फ़ाइल वबाले जान जो ऑलरेडी बनी हुई थी और मज़ीद बन जाएगी, उससे आपको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में आप जो लोग जमा करवा रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें या कॉल करें और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपको 50% तक डिस्काउंट भी दिलवाएंगे और इस डिस्काउंट को आप लाजमी अवेल करें। और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या बिलवुड स्टडी के बारे में कोई भी आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता करें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा बिलवुड सिटी ज़रूर बनेगी, मगर डेवलपमेंट चार्जेस सरासर जुल्म है। हमें अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि इसको पहले दिन ही डिस्कस कर लेना चाहिए था। ये जहाँ पे आपने बुकिंग का पूरा फॉर्म बनाया था उसी टाइम वहाँ पे ये डेवलपमेंट चार्जेस भी अगर लगे होते तो हर बंदे को इस चीज़ का दुख ना होता और ना किसी के ऊपर पहाड़ टूटता।
तो लिहाजा इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मजीद भी आपके लिए बनाता रहूँगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।